सामने एक नंबर का बटन दबा के आशीष सूद को विजयी बनाइए। आपको आशीष सूद बनना और यूं कहना मैं पकड़ के ले आऊंगा आशीष सूद को आधी रात को जब तुझे काम पड़ेगा वोट बीजेपी को। चुनाव में कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, एक ही बात है, एक ही बात है, गंदे पानी से निजात चाहिए, गंदे सीवर से निजात चाहिए। इस बार ही दिल्ली के लोग तय कर चुके हैं, ये बिल्कुल सरकार गिरेगी और 55 पार भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी। औरतें तरस रही हैं आज उन दरवाजों पे जाकर, इनके विधायक दरवाजे नहीं खोलते हैं जाकर। जानते हैं कि उन्होंने सरकार नहीं बना पाएंगे, इसी चक्कर में वो रोज ही एक पिटारा खोल देते हैं और कोई ना कोई एक स्कीम निकाल के सामने ले आते हैं। अगले 5 साल ऐसे विकास कार्य करेंगे कि आप उनको आजीवन अपना एमएलए देखना पसंद करोगे। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। दिल्ली में चुनाव की सरगर्मियां तेज है और आज हम मौजूद हैं जनकपुरी विधानसभा में ए ब्लॉक में, और यहाँ पर अभी हम खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे, और जनकपुरी से भारतीय जनता पार्टी ने आशीष सूद को अपना प्रत्याशी बनाया है जनकपुरी से। तो यहाँ पर एक सभा का आयोजन होने वाला है कुछ ही देर में, और जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो आज उन्हें यहाँ पर सिक्कों से जो है वो तोलने वाले हैं। तो आपको लिए चलेंगे सभा में और लोगों से भी जानेंगे कि वो क्या कहते हैं कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार जो है वो बन सकती है और कौन मुख्यमंत्री हो सकता है। तो आइए आपको लिए चलते हैं इस जनकपुरी में जो सभा हो रही है आशीष सूद की, और कुछ ही देर में उन्हें सिक्कों से तोला जाने वाला है। भाजपा प्रत्याशी आशीष सूद के जनकपुरी कार्यालय में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। ये देखें तो भारी हुजूम जो है वो कार्यकर्ताओं का आशीष सूद के इस कार्यालय में देखने को मिल रहा है, और वो अब सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आशीष सूद अपने जनकपुरी में स्थित कार्यालय पर पहुंच चुके हैं। किसी भी सक्सेसफुल मैन के पीछे एक सक्सेसफुल और स्ट्रांग वुमेन का होना बहुत जरूरी है। हमारी मातृशक्ति, नारी शक्ति, तो महिलाओं के द्वारा आशीष सूद को माता की चुनरी पहनाकर आशीर्वाद दिया गया है। कार्यालय में मौजूद कार्यकर्ताओं द्वारा आशीष सूद का भव्य स्वागत और बुजुर्गों के द्वारा उन्हें आशीर्वाद यहाँ पर दिया जा रहा है आज की इस सभा में। सावधानी हटी, कुर्सी गई, सावधानी हटी, कुर्सी गई। किसी ना किसी अवसर पर हमारी मुलाकात होती रही है, आपका आशीर्वाद मिलता रहा है, झोली भर भर आशीर्वाद मिल रहा है। मगर अब जैसा लोग कहते हैं कि चुनाव हर दिन करवट लेता है, अब चुनाव करवट लेते लेते उस स्टेज पर पहुंच गया है जहां हमारा विरोधी भी ये मानता है कि हम आगे हैं। मगर मेरा ये कहना है, आप मेरे समर्थक हो, मेरे वेलविशर हो, 3-4 बार अलग अलग कार्यक्रमों में मेरी आपकी मुलाकात हुई। अब आप सबको अपना अपना जिम्मा पकड़ना चाहिए। हर व्यक्ति को 10 परिवार ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं। आप इनसे कहोगे या आपसे कहेंगे, आप इनसे कहोगे या आपसे कहेंगे, आप तो वोट दे ही रहे हो। उन घरों तक जाना है जिसके बारे में आपको पता है कि इसने पिछले चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं दिया। हर व्यक्ति को ऐसे 10 घरों पर जाना है। ऐसे 10 घरों में जाएंगे जहां पर अपना घर, अपने बाजू में, दोनों तरफ, अपने सामने, अपने पीछे, ऐसे 10 परिवार आइडेंटिफाई करने हैं जिनके बारे में आप जानते हैं कि इनमें से किसी ने पिछले चुनाव में वोट नहीं दिया। आप सब मेरे समर्थक हैं। आप एक दूसरे को वोट के लिए कहते रहेंगे तो हमारा वोट बढ़ेगा नहीं, हमारा वोट नहीं बढ़ेगा। आप सबको ऐसे घर आइडेंटिफाई करने हैं
आप सबको ऐसी जनता को आइडेंटिफाई करना है जिनसे आपको मेरे लिए वोट लेना है। अब ये लावण्या जी C4B में हमारी इनकी 3 मुलाकात 3 कार्यक्रमों में हो चुकी है। ये ऑलरेडी मेरी बात मान के लग चुकी है। ये ऑलरेडी C4B के अलग अलग लाइनों में बात कर रही है कि कैसे बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेंगे। इसलिए दुग्गल साहब, मेरी आपसे भी अनुरोध है, आपने इन सब एसोसिएशंस की लिस्ट रखी है, जैसे धार्मिक महासंघ के ऑफिस बेरर है, पैटर्न है। अब समय है उनसे विनती करने का। आपको पता है, सबको पता होता मोहल्ले में, रोज घूमते घामते, क्यों सब पता ही नहीं पता है? सारे आपकी एसोसिएशन में जो आते हैं, मान लो 260 लोग आ रहे हैं, तो 260 के 260 100% बीजेपी के होंगे। तो आपको आशीष सूद बनना और यूं कहना मैं पकड़ के ले आऊंगा आशीष सूद को आधी रात को, जब तुझे काम पड़ेगा वोट बीजेपी को। और ये चुनाव में कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, एक ही बात है, एक ही बात है, गंदे पानी से निजात चाहिए, गंदे सीवर से निजात चाहिए। केवल यही है, और कुछ है ही नहीं इस चुनाव में। कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई बात नहीं, एक ही बात है, वो है गंदे पानी से छुटकारा। तो मैं आपसे विनती करता हूं, आप मुझे आशीर्वाद देने आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। 2,11,000 का चेक फेडरेशन की तरफ से जनकपुरी RWA NGO सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दे रहे हैं आशीष भाई की मदद के लिए। तो अब आशीष सूद को सिक्कों से तोला जाएगा। पहले उनका वज़न किया गया और अब आप देख पाएंगे कि उनके वज़न के बराबर जो सिक्के हैं वो तराजू पर रखे जा रहे हैं। तो ये यहाँ की जनता और कार्यकर्ताओं का प्यार है कि उनको आज सिक्कों से भी यहाँ पर तोला गया है जनकपुरी के इस कार्यालय में। बार आशीष सूद की कितनी बड़ी जीत होने वाली है जनकपुरी के अंदर। मैं पंडित मुरारी लाल शर्मा, जीवन पार्क से हम लोग सभी लोग आए हैं और आज हमें बहुत अच्छा लगा। सूद साहब के यहाँ कार्यालय में आए और कार्यालय में उन्होंने एक ही हमको वचन दिया है कि यदि आपको मुझे मंत्री और MLA देखना है तो हर आदमी 10 परिवारों के साथ जुड़े और 10 परिवारों से बीजेपी को वोट दिलाए। ये उन्होंने हमसे नारा दिया है, ये हमने स्वीकार किया है और अब हम फील्ड में जाकर के अपने परिवारों के साथ मिल कर के और 10 परिवारों को जोड़ेंगे और जिनसे कि बीजेपी को भारी से भारी बहुमत मिले और जीत मिले। किस मुख्य उद्देश्य को लेकर ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है आज? मैं सर्वजीत सिंह दुग्गल, पूर्व निगम पार्षद एल्डरमैन, और फेडरेशन की तरफ से कार्यक्रम हुआ जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। मुझे आज बहुत बेहद प्रसन्नता है कि जनकपुरी के तमाम RWS ने, मंदिर गुरुद्वारा प्रतिनिधियों ने, महिला प्रतिनिधियों ने, वरिष्ठ नागरिक प्रतिनिधियों ने और सिख समाज के प्रतिनिधियों ने एक तरफा समर्थन दिया है भाई आशीष सूद जी को। आशीष सूद जी ने यहाँ पर वादा किया है कि 6 महीने के अंदर पानी की समस्या, जो गंदा पानी आ रहा है, गंदर सीवर सड़कों में बह रहे हैं और जगह जगह कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं और कुत्ते जो है, कटखने कुत्ते वरिष्ठ नागरिकों को, बच्चों को काट रहे हैं, उनकी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए वे आगामी जीत के बाद, मंत्री बनने के बाद 6 महीने में समस्याओं का निवारण कराएंगे और अगले 5 साल ऐसे विकास कार्य करेंगे कि आप उनको आजीवन अपना MLA देखना पसंद करोगे। ऐसा लोगों ने यहाँ पर एक प्रण किया है और भगवान श्री राम जी का उद्घोष किया है, बोले सोनिहार का उद्घोष किया है और सबका आशीर्वाद लिया है। देखिए, मेरे साथ इस समय अजय कपूर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जनकपुरी विधानसभा का क्या माहौल चल रहा है। जनकपुरी विधानसभा का बहुत ही बढ़िया माहौल चल रहा है। जनकपुरी विधानसभा में एक तरफा जीत होने जा रही है। कमल का फूल खिलेगा। 10 साल के बाद यहाँ पे आशीष सूद जी दोबारा से विधायक बन के आने वाले हैं और कमल भाजपा यहाँ पे दोबारा काबिज होगी। आशीष सूद खड़े हैं जनकपुरी से, क्या कहते हैं उनके लिए? आशीष सूद जी एक बहुत ही जुझारू नेता है। मेरे को उनके साथ काम करने का मौका मिला। 2012 से मैं उनके साथ उनका काम करने की शैली देख रहा हूँ। 2012 में जब वो निगम पार्षद चुने गए थे तब उन्होंने वरिंदर नगर से लेकर जनकपुरी की कोई भी ऐसी बैक लेन, गली,
फ्रंट लेन, कोई ऐसी जगह नहीं थी जो उन्होंने जिसमें कार्य ना किया। कोई भी हमारे यहाँ पे उस ज़माने में 5 साल के टेन्योर के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ डार्क स्पॉट रहा हो। कूड़ेदानों की सिचुएशन बहुत बढ़िया थी, कहीं पे भी कूड़ा बाहर नहीं फैला होता था, खत्ते बिल्कुल साफ थे। मगर 5 साल के बाद जब सरकार बदली, उनके जाने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आई, उसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन ख़राब होती चली गई है। केजरीवाल लगातार नई नई योजनाएं लेके आ रहे फ्री में, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब वो खुद जानते हैं कि उन्होंने सरकार नहीं बना पाएंगे, इसी चक्कर में वो रोज़ ही एक पिटारा खोल देते हैं और कोई ना कोई एक स्कीम निकाल के सामने ले आते हैं। आप सब पढ़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब ये आपके चैनल को वॉच करते हैं। आप खुद एक चीज़ को समझिए, इतनी सारी फ्री अगर चीज़ें वो बांट देंगे, सरकार कैसे चलाएंगे, सरकार चलाएंगे कैसे, उसका तो ब्यौरा दें। अल्टीमेटली सरकारें जितनी भी चलती हैं टैक्स पेयर्स के पैसे से चलती हैं या जीएसटी के से चलती है, जो टैक्स इकट्ठा होता है उसी से चलती है। जब इतना सारा पैसा बांट दिया गया, जब कुछ है ही नहीं, खजाने खाली हैं। मुझे ये याद है कि हमारे जनकपुरी से विधायक जगदीश मुखी जी होते थे, जब दिल्ली फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब उन्होंने जब फाइनेंस मिनिस्टर हट के जब वो नेता विपक्ष में आए थे, तब ये जनकपुरी जल बोर्ड जो था सरप्लस में था, आज की डेट में माइनस में चला गया, नुकसान में है, घाटे में है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कहाँ जा रही है दिल्ली। वो स्कीमें अनाउंस करते रहे, उनका क्या है, उनका तो काम ही है ये स्कीमें अनाउंस करना और सरकार बनाने की कोशिश करते रहेंगे। इसके इस समय मौजूद हैं जनकपुरी के कार्यालय में, साथ है संभव नैयर। उनसे जानते हैं कि जनकपुरी में क्या हवा चल रही है। जनकपुरी में इस टाइम भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही है, क्योंकि लोग जो है वो आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद और विधानसभा और सरकार से त्रस्त है। गंदे पानी आता है तो गंदा आता है, और नहीं आता तो कई बार 5 दिन नहीं आता है। ऊपर से फ्री बिजली और फ्री पानी के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। 10 साल से ना निगम पार्षद चक्कर लगाया हमारे ब्लॉक में आकर, ना ही विधायक ने लगाया है। सड़कों का बुरा हाल हुआ है, आज सड़कों पे गड्ढे होने को हो रहे हैं। केजरीवाल रोज नई स्कीम लेके आ रहे हैं और अब भाजपा भी स्कीम लेके आई है। केजरीवाल ने 2100 की स्कीम अनाउंस की है और भाजपा ने 2500 की। क्या कहते हैं इसके लिए? आज से 6 महीने पहले सांसद के चुनाव हुए थे, 1000 की स्कीम लेकर आए थे। क्या 1001 भी औरत को मिला है? 3 साल हो गए पंजाब में सरकार बने हुए, क्या 1000 रुपये किसी भी औरत को मिला है? औरतें तरस रही हैं आज उन दरवाजों पे जाकर, इनके विधायक दरवाजे नहीं खोलते हैं जाके। ये झूठ वादे करते हैं, सिर्फ फर्जीवाल चला रखा है केजरीवाल ने। कोई ऐसी योजना, कोई ऐसा काम वो नहीं लेकर आए जिसमें लोगों की डेवलपमेंट हुए हों, एक भी काम। इनका एजुकेशन मिनिस्टर तो शराब की नीतियाँ बना रहा है। क्या एजुकेशन देगा लोगों को जाके, जो शराब की नीतियाँ ही बना रहा हो? एक पे एक फ्री करने के ये एजुकेशन कर रहे हैं। एक स्कूल बता दो दिल्ली में, एक स्कूल नया खुला हो तो मेरा वोट जाएगा आम आदमी पार्टी को। एक स्कूल बताएं आप। कोई योजना नहीं है, सिर्फ फर्जीवाल चला रहा है। जगह जगह जाके अपनी सरकारें बनाता है, जहाँ पे वोट दिया उनको तो पूछता नहीं जाके। ये आप कैसे कह सकते हैं कि इसकी सरकार बनेगी? इस बार ही दिल्ली के लोग तय कर चुके हैं, ये बिल्कुल सरकार गिरेगी और 55 पार भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी। डबल इंजन की सरकार बनेगी। जिस हिसाब से मोदी जी की योजना है, मोदी जी के काम है, वैसे ही जनकपुरी में भी आशीष सूद के नेतृत्व में ये काम होंगे, आप देख लीजिएगा। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, जनकपुरी।